हाँ जी। तो अपना अब अब का जो टॉपिक है, ठीक है, वो है हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो हमने समझने की कोशिश करी उसको सम अप करते हुए और अभी जो पढ़ेंगे उसके साथ को रिलेट करते हुए समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है, ठीक है, एक ऐसी विशेष चिकित्सा पद्धति हमें फॉलो करनी पड़ेगी जिसके सहायता से एक इंडिविजुअल व्यक्ति, ठीक, उसकी स्वास्थ्य, फिर एक समाज यानी एक कम्युनिटी उसकी स्वास्थ्य, फिर एक राज्य उसकी स्वास्थ्य, फिर एक देश उसकी स्वास्थ्य और पूरा भूतल उसकी स्वास्थ्य, इन सबको स्वास्थ्य प्रदान करना, ठीक है, इसके लिए एक विशेष चिकित्सीय पद्धति की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये जो चिकित्सीय पद्धतियाँ हैं उसमें से कुछ कुछ घटक हैं जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा जो हम पढ़ते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, अपन ने कुछ पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, तो हमने उसकी डेफिनीशन देखी थी। आपको याद होगा, हमने उसके डेफिनीशंस के लिए बताया था कि 4 मुख्य पॉइंट होते हैं जो आपको डेफिनीशन में फुलफ़िल करने रहते हैं। जैसे एसेंशियल हेल्थ केयर होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल टू फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और कॉस्ट जो अफोर्डेबल होनी चाहिए। ठीक है, फिर यही चीज़ आती है 8 एलिमेंट। इसके लिए मैंने आपको समझाया था कि एक छोटी सी फैमिली है, उसको आपको स्वास्थ्य प्रदान करना है, तो उसके लिए मिनिमम 8 ऐसी नीडेड है जो पूरा कर दोगे तो वो फैमिली एटलीस्ट हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो उसमें क्या थी 8 एलिमेंट्स में, वही माता बच्चे को केयर करो, फिर उस पढ़ाओ, फिर उनको खिलाओ, फिर उनको पिलाओ। ठीक है, ये 4 चीज़ें एक साथ। फिर इसके बाद बीमारी से रिलेटेड चीज़ें थी, तो पहले वैक्सीनेशन करो या इम्यूनाइजेशन करो। फिर यदि उस जिस एरिया में फैमिली है उसको एंडेमिक, लोकल एंडेमिक डिजीज हो सकती है उससे प्रिवेंट करो, उसको कॉमन बीमारियाँ हो सकती है उससे प्रिवेंट करो, और उसको ड्रग की, इसेंशियल ड्रग की पूर्ति करो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक फैमिली, ठीक है, एक फैमिली को आपने मेंटेन कर लिया। लेकिन जब आप बात आएगी कम्युनिटी की, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ये जो 8 एलिमेंट्स हैं इसको सप्लाई करने के लिए आपको 4 प्रिंसिपल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल भी आपको याद होंगे। क्या बताए गए थे? सबसे पहला था इक्विटी, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, फिर कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, फिर इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, फिर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। यानी इन 4 के मदद से, ठीक है, इन चारों की मदद से अपन क्या करेंगे कि ये जो 8 नीडेड हैं किसी भी एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए, तो उसको सप्लाई करने में इन चारों की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके अपन कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ को पहुंचा पाएंगे। ठीक है, यानी कि एक लार्ज पॉपुलेशन को हेल्दी बना पाएंगे। ठीक है, अब आता है अपना, इससे थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो अपन को ज़रूरत पड़ती है हेल्थ केयर सिस्टम की। ठीक है, यानी कि सिस्टम चाहिए। यदि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतनी कमांड चाहिए, तो उसके लिए हमें हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन हेल्थ केयर सिस्टम भी पिछले लेक्चर्स में देखे थे, तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि एक इनपुट होता है, ठीक है, फिर हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं, फिर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है और आउटपुट होता है। ठीक है, और अपनी जो इनपुट थी इसमें हेल्थ स्टेटस किस चीज़ से वेरी कर सकती है, तो हेल्थ, जो एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जो भी लोग हैं उनके हेल्थ स्टेटस क्या है, ठीक है, उससे इफेक्ट पड़ेगा इस पर। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उनको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे इनपुट यानी कि अटैक पे इफेक्ट पड़ेगा। या फिर ये जो कम्युनिटी है इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक है, यानी कि मनी है इसके पास जिससे कि ये डिफेंस कर सके, इसके पास मैन पावर है, ठीक है, इसके पास टाइम है, मैनेजमेंट है, तब जाके ये हेल्थ को अच्छा रख पाएगा, यानी कि आउटपुट हमें बेहतर मिलेगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बाद की जो चीज़ें हैं हम आज के लेक्चर में अब से यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, यानी अपन जो हेल्थ केयर डिलीवरी, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत जो जो लोग आते हैं, ठीक है, यानी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए जो डिलीवरी सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, तो वो अपने ऑल ओवर इंडिया में देखे जाए तो विलेज हेल्थ गाइड हो गया,
लोकल दाई हो गई, आशा हो गया, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर हो गई, ठीक है, सब सेंटर पे जितने भी वर्कर्स हैं वो हो गए, पीएससी लेवल पे जो भी वर्कर्स हैं वो हो गए, सीएससी लेवल पे जो हैं, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो लोग हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या है, एक प्रकार से डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड करेंगे एक अच्छा और बेहतरीन स्वास्थ्य को प्रदान करने के लिए, ठीक है। इन सब की एक योगदान होती है, ठीक है। तो अपन अब यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर हमारे यहाँ से स्टार्ट होखेगा, ठीक है। तो हम इसमें से क्या है कि एक एक को पढ़ते जाएंगे, इंटरकनेक्ट करते जाएंगे और ये भी समझते जाएंगे कि कैसे ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और हर एक इंसान को स्वास्थ्य सरकार द्वारा या जिस देश की सरकार है उसके द्वारा कैसे उसको प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। तो अपन अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। जैसे एक्चुअली क्या है, ये मान लीजिए एक बड़ा सा जो सर्कल दिखाई दे रहा है, एक क्या बता रहा है, एक जोन या एक एरिया बता रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक जो बड़ी सी ब्लॉक लेवल तक की जो चीज़ें होती हैं उसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब एक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होती है यानी कि सबसे बड़ा जोन हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 पीएचसी आते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ही 4 पीएचसी आते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ठीक। यानी कि सबसे बड़ा हेल्थ जोन ए हो गया, ठीक। फिर इसके अंतर्गत 4 पीएचसी आ गए, ठीक। अब एक पीएचसी के अंदर, ठीक है, अब एक जो पीएचसी है इसके अंदर 6 सीएस आते हैं, ठीक है, एससी आते हैं, ठीक। यानी कि सब यानी कि आपका बोल सकते हो कि जो आपकी सब सेंटर्स हैं ये आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक। और इसके बाद देखा जाए तो एक विलेज होता है, ठीक है। छोटा सा माइक्रो लेवल की बात करें तो विलेज होता है, ठीक। यानी कि उस पर कौन कौन सी सुविधाएं सरकार के द्वारा या कौन कौन से हेल्थ वर्कर्स हैं जो एक विलेज में मौजूद रहते हैं, ठीक है, जो कि आपको सुविधाएं पहुंचाएंगे, ठीक। फिर इससे बड़ा क्या होता है, विलेज से सब सेंटर आते हैं, ठीक है। यानी कौन कौन से सब सेंटर्स हैं, वहाँ पे कौन कौन से हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है। फिर इससे बड़ा क्या होता है, पीएचसी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पे कौन सी सुविधाएं हमें प्रोवाइड होंगी, ठीक है, आम मानुष है उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, ठीक। अब इससे बड़ा क्या होता है, सीएचसी होती है। तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक। ये हो गया, एक तो समझने का पर्पस ये था। फिर दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि एक सामान्यतः क्या होता है कि एक कोई बड़ा सा एरिया है, उस एरिया में क्या होता है कि जो सिटी होता है, ठीक है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट बोल लो, ठीक है, जनरली एक ही रहता है, ठीक। और वहीं पे जो सिटी होगा वहाँ पे वेल डेवलप होगा, यानी कि वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी हो सकते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। यानी कि सारी जो सुविधाएं हैं वो कहाँ पे हैं, डेवलप्ड एरिया यानी कि सिटी में हैं। लेकिन जो पेरीफेरी एरिया हैं, ठीक है, यानी जो विलेज वाली एरिया हैं, ठीक, यहाँ पे सुविधाओं के नाम पे क्या है, तो वहाँ पे जो सुविधाओं के नाम पे है वो सब ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे विलेज हेल्थ गाइड, आशा वर्कर, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। और इनसे थोड़ी सी बड़ा सेंटर क्या है, एक एससी, ठीक है, यानी कि सब सेंटर, ठीक। अब इनसे बड़ी सुविधा क्या है, तो इनसे बड़ी सुविधा है पीएचसी, ठीक है, यानी कि थोड़ी सी बड़ी हॉस्पिटल। अब इससे बड़ी हॉस्पिटल क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। और इनसे भी बड़ी क्या होती है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, ये इनसे बड़ी हेल्थ सुविधा प्रोवाइड करने वाली विभाग हो गए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे थे, यानी कि ओवरऑल यदि देखा जाए तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि माइक्रो लेवल से चलें, ठीक है। यदि आप गांव में रहते हैं तो आपके गांव में जो सरकार के द्वारा नियोजित व्यक्ति है जो आपके हेल्थ को थोड़ी बहुत मदद करेगा हेल्थ में, तो वो कौन है, सबसे पहला एलिमेंट क्या आता है, विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है। फिर क्योंकि वो 1000 पॉपुलेशन पे होते हैं, प्रत्येक गांव में होते हैं, आशा भी प्रत्येक गांव में होती है, लोकल दाई भी प्रत्येक गांव में होती है, ठीक है, और आंगनवाड़ी भी प्रत्येक गांव में होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी सरकार ऊपर से कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग्स या कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करवाती है तो हेल्थ संबंधी, तो ये इनमें इन लोगों का योगदान होता है, ठीक है, एक गाँव तक सुविधाओं को पहुँचाने में, ठीक। अब जो चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं कि लोगों को अवेयर करके
सब सेंटर पे लेके जाते हैं, जैसे डिलीवरी उलीवरी की चीज़ें हो गई। तो ये लोग क्या करेंगे, गांव में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको कंसर्न करा के सब सेंटर तक लेके जाएंगे। ठीक है, सब सेंटर्स में भी कुछ सब सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डिलीवरी होती है, कुछ में नहीं होती है, वो फर्दर हम पढ़ेंगे तो समझेंगे। ठीक है, फिर कुछ सुविधाएं क्या है, अब सब सेंटर यदि अटेंड नहीं कर पा रहा है तो वो लोग भेजेंगे पीएचसी के पास। ठीक है, पीएचसी थोड़ी सी बड़ी सुविधा है वहाँ पे, तो वहाँ पे चीज़ें देखा जाएगा स्वास्थ्य संबंधी। यदि फिर भी यहाँ से कंट्रोल नहीं हो तो ये चीज़ें रेफ़र करेगी सीएचसी के पास। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के पास। ठीक है, यदि चीज़ें यहाँ पे तो सॉल्व आउट हो जाएगी, यदि यहाँ नहीं होती है तो सिटी में जाओ तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑल ओवर जैसे है कि एक छोटे से गांव से लेके पूरे सिटी तक कम्युनिकेट करना। ठीक है, कैसे है, तो ऐसे हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट द्वारा हमारी तरफ, हमारे चारों तरफ फैलाई गई हैं। ठीक है, अब हमें पता है नहीं पता है, ये चीज़ें सीखने की हैं। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, एक एक चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गांव से चालू करेंगे। ठीक है, कि गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो विलेज लेवल पे जो चीज़ें हैं उनको पहले समझेंगे, फिर मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, फिर सब सेंटर को समझेंगे, फिर पीएचसी समझेंगे, सीएचसी समझेंगे। ठीक है, फिर सिटीज़ को समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हो गया वो विलेज हेल्थ गाइड, यानी कि कौन व्यक्ति है जो विलेज हेल्थ गाइड बन सकता है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मी बन सकता है। ठीक है, गांव में स्वास्थ्य कर्मी कौन बन सकता है। ठीक है, तो इसके संबंधित चीज़ें देखेंगे। जैसे इमेज देखो, इमेज में मान लो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये एक प्रकार से विलेज हेल्थ गाइड का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी जो भी गांव के लोग हैं, ठीक है, इनको कम्युनिकेट कर रहा है वो। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो पहली बात क्या आती है कि एक ग्रोस रूट लेवल वर्कर है। ठीक है, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ इंसान है और उन्हीं के बीच रहेगा। ठीक, और फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट तो यही है। ठीक है, इससे गांव से अब छोटा चीज़ कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटीज रहती हो, पीपल्स रहते हो। ठीक है, इसलिए ये क्या है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम। हम जो पढ़ते आ रहे हैं, जो हेल्थ सिस्टम है, इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार यानी फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद क्या है, अब कितने पॉपुलेशन में विलेज हेल्थ गाइड रहते हैं। ठीक है, तो मिनिमम 1000 पॉपुलेशन जो होती है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि एक गांव में एक विलेज हेल्थ गाइड होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्राइटेरिया क्या क्या होनी चाहिए, यदि आपको बनना हो तो कैसे बनोगे, या फिर आपके गांव में यदि आप किसी को चाहते हो कि विलेज हेल्थ गाइड बने, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया हैं। तो क्राइटेरिया कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें रहती हैं। ठीक, अब मोस्टली तो वुमेन को बनाया जाता है। ठीक है, प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि लेडीज़ की केसेस होते हैं, डिलीवरी केसेस रहेंगे तो उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है, कोई भी सेक्स बन सकता है। ठीक है, मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर। ठीक, मतलब कि मेजोरिटी की बात करते हैं तो मोस्टली ऐसे ही वुमेन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अपना आ जाता है कि हाँ, उसकी कंडीशंस क्या है कि जो व्यक्ति वो वैसा व्यक्ति हो जो उसी गांव का परमानेंट रेजिडेंट हो। ठीक है, यानी वो उसी गांव का मूलतः निवासी रहना जरूरी है। अब जो जिस गांव का रहेगा तो उसको उस गांव के बारे में लोगों को पता रहेगा। ठीक है, और लोगों से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद उसकी एजुकेशन लेवल कितनी होनी चाहिए, तो क्लास 6 तक पढ़ा लिखा होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इतना इन्फॉर्मेशन उसके पास नॉलेज होनी चाहिए जो क्लास 6 तक के लोगों को होती है। ठीक, फिर इसके बाद आती है कि एक्सेप्टेबल टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटीज़। अब ऐसे व्यक्ति को ना बना दो, जैसे गांव के कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको गांव में पसंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे अच्छे से व्यवहारिक हो, मतलब व्यवहारिक व्यक्ति हो, उसको बनाया जाए। ठीक है, यानी किसी भी कम्युनिटी संप्रदाय से ऐसे कुछ भावनाएं न रहे। ठीक है, और उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, क्योंकि उसको करना क्या है, बात ही करना है, उन दूसरे से कम्युनिकेट करना है, अपनी बातें जो गवर्नमेंट से बातें आई हैं उसको सामने वाले को एक्सप्लेन करना है कि सरकार ने अभी ऐसे ऐसे निर्देश दिए हैं, ऐसे ऐसे किया जाए। जैसे कोविड ले लो, कोविड के जो निर्देश थे तो कैसे गाँवों तक कैसे पहुँचाए गए होंगे। गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली से जो स्टेटमेंट पास करती थी उसको एक गाँव तक कैसे पहुँचाया जाता था। ठीक है, तो उस गाँव तक पहुँचाने के लिए जो हेल्थ वर्कर्स थे, ठीक है, वो
ऐसे वर्क करते थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आ गया एबल टू स्पेयर 2 से 3 आवर्स, ठीक है, पर डे फॉर कम्युनिकेशन, यानी वो व्यक्ति अपने दिन का 2 से 3 घंटे कम्युनिटी वर्क पे काम करे, ठीक है, खर्च करे अपना 2 से 3 आवर डेली के तौर पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी को बना दिया वो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। मान लीजिए सेलेक्ट हो गया व्यक्ति, ये सब क्राइटेरिया थे, इसके बाद वो व्यक्ति सेलेक्ट हो गया कि हाँ भाई चलो तुम एबल हो, ठीक है। लेकिन इसको कौन एबल करेगा, ठीक है, कि आप बन सकते हो, तो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप विलेज हेल्थ गाइड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है, चाहे आप बन जाओ, ठीक। तो इसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। ट्रेनिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग के बाद उसको एक किट दिया जाता है, ठीक है, मेडिसिन के लिए और वर्किंग मैनुअल, ठीक है। कुछ उसको किट और कुछ सामान दिए जाएंगे जिससे कि वो थोड़ी बहुत हेल्थ चेकअप के रिगार्डिंग वो कर सके, ठीक है। फिर उसकी ड्यूटीज़ क्या है, तो ड्यूटीज़ में उसको सिंपल अलाइनमेंट, फर्स्ट एड और हेल्थ एजुकेशन, ये उसकी ड्यूटीज़ रहती है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ सिंपल अलाइनमेंट, ठीक है, ठीक, और फर्स्ट एड, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये सारी चीज़ें के लिए उसको रखा जाता है, ठीक है, वही उसकी काम होता है। और कॉमनली जो विलेज हेल्थ गाइड है उसको रिकमेंड कौन करता है, तो मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, ठीक। तो ये अपना हो गया। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं लोकल दाइज क्या होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि गाँव में क्या होता है कि डिलीवरी होती है तो गाँव में कोई ना कोई एक महिला होती है जो आती है और डिलीवरी कराती है, ठीक है। ऐसे हर एक गांव में होती हैं कुछ ना कुछ महिलाएं, ठीक है। तो एक लोकल दाइज होती हैं, ठीक है। इनको क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, 1-2 ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि ये थोड़ी से एक्सपीरियंस हो जाती हैं, ठीक, और काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस हो जाता है और काफ़ी लोग ट्रस्ट भी करते हैं इनके ऊपर, ठीक है। मेन विश्वास की बात होती है, ठीक। तो ये जो लोकल दाई हैं ये भी क्या है, ग्रोस रूट लेवल की वर्कर हैं, ठीक है, एकदम ज़मीनी स्तर, गांव से हैं, गांव से जुड़ी हुई हैं, तो ग्रोस रूट लेवल वर्कर हो गई, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, TBA बोला जाता है, ठीक है, टर्म्स याद रखना, ठीक, पूछ लिया जाता है वाइवा में, ठीक। तो ये होते हैं। फिर इनकी जो ट्रेनिंग होती है 30 दिन की ट्रेनिंग होती है। मान लीजिए आपको बनना है, ठीक है, तो आपको बनना है तो आपको 30 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, कहाँ पे, तो PHC पे, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इसके बाद क्या है कि कंडक्ट एट द, हाँ आपको क्या ट्रेनिंग तो मिल गई, तो ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ करना भी पड़ेगा। तो जो ANM होती है, ठीक है, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बोलते हैं इसको, ठीक है, तो इनके सामने एटलीस्ट 2 डिलीवरी आपको कंडक्ट करके साथ में मिलके करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आपको एक प्रकार से क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा और एक डिलीवरी किट मिलेगी आपको, ठीक। और लोकल दाई जो होती हैं एक गांव में जनरली एक होती हैं, ठीक है। और जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट है यानी जो दाइज हैं वो कभी भी एंटीनेटल सपोर्ट में योगदान उनका नहीं रहेगा, ठीक है। एंटीनेटल यानी डिलीवरी के बाद की जो प्रक्रियाएं हैं बच्चों को केयरिंग, तो उसमें उनका योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। उनका जो चीज़ें हैं उसमें योगदान नहीं रहेगा, यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी ऐसा कुछ में उनका योगदान नहीं रहेगा, ठीक। तो ये हो गया अपन लोकल दाई पढ़ लिए, ठीक है, हर एक गांव में एक होती हैं और 30 दिन की इनकी ट्रेनिंग रहती है PHC पे, ठीक। अपन आगे चलते हैं। तो अब आता है अपन की आंगनवाड़ी सेंटर। आप सब परिचित होंगे आंगनवाड़ी से, ठीक है, हर एक गांव में होगा, ठीक है, किसी की मम्मी आंगनवाड़ी वर्कर्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आंगनवाड़ी क्या होती है, तो आंगनवाड़ी जो सेंटर होता है ये ICDS स्कीम के अंतर्गत आया, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब नेशनल प्रोग्राम्स जब देखेंगे तो उस समय समझ में आएगा ICDS क्या है, ठीक है। इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी को लाया गया है, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। ये जो अपन सिस्टम्स पढ़ रहे हैं डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आंगनवाड़ी आया, ठीक है। अब आंगनवाड़ी के लिए बताया गया है कि जो 400 पॉपुलेशन या 800 पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी सेंटर होना चाहिए, ठीक है। यदि हिली एरिया है तो उस पर 400 पॉपुलेशन पे और प्लेन एरिया है तो 800 पॉपुलेशन पे। आप बोलोगे हिली एरिया में कम क्यों है, तो हिली एरिया में क्या होता है कि पहुंच थोड़ा से बन नहीं पाता है, ठीक है। तो हिली एरिया में पॉपुलेशन भी कम होता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन यहाँ एक पॉपुलेशन यहाँ है, ठीक है, तो इसके वजह से पहुंच थोड़ा कम रहता है, तो उसमें 400 पॉपुलेशन से सफिशिएंट है, ठीक है। प्लेन एरिया क्या होता है कि 800 पॉपुलेशन में मैनेज हो जाता है, ठीक।
मेन बात है मैनेज करने की, ठीक है। तो मैनेजमेंट जितने में हो पाए तो उतनी पॉपुलेशन को मैनेज करो, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें होती है, एक मिनी आंगनवाड़ी सेंटर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 150 से 300 पॉपुलेशन के बीच में ही एक मिनी आंगनवाड़ी बना लिया जाता है। और एक होता है ऑन डिमांड, ठीक है, आंगनवाड़ी ऑन डिमांड। ऐसा कब होगा, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, आंगनवाड़ी की डिमांड बढ़ रही है, मतलब कि आंगनवाड़ी तो है वहाँ पे, लेकिन 40 से ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं, ठीक है। 6 वर्ष से जो कम के बच्चे हैं वो 40 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, यानी एक आंगनवाड़ी सेंटर में 40 से ज़्यादा बच्चे हो जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, ऑन डिमांड एक और आंगनवाड़ी बना लेते हैं, ठीक है। और आंगनवाड़ी के स्टाफ कौन कौन होता है आंगनवाड़ी में, तो आंगनवाड़ी के अंतर्गत जो स्टाफ लोग होते हैं, एक तो आंगनवाड़ी वर्कर हो गई और उसी के लिए एक सहायक होती है, ठीक है, जिसको हेल्पर बोलते हैं, ठीक। 2 लोग होते हैं आंगनवाड़ी में काम करने के लिए, ठीक है। और इनकी थोड़ा से एक कलर भी स्पेसिफिक होता है, ठीक है। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं तो वो कैसे पहनती हैं, कपड़े का ड्रेसिंग हर एक स्टेट वाइज थोड़ा थोड़ा वेरी करता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि पिंक कलर की पहनती है, ठीक है। जैसे मान ली ये महिला जो पहनी हुई है इमेज में जो दिख रहा है ना, तो ऐसी टाइप की यूनिफॉर्म होती है इनकी, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आंगनवाड़ी वर्कर कौन बन सकता है आंगनवाड़ी, ठीक है, और उसको क्या मतलब गवर्नमेंट द्वारा क्या बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो देखिए मोस्टली फीमेल होती हैं। अब आंगनवाड़ी के केसेस में क्या होता है, मोस्टली फीमेल ही बनाया जाता है। मोस्टली डिलीवरी के जो भी केसेस होते हैं गाँव में, उसको सब सेंटर पे पहुंचाने का काम या फिर डिलीवरी संबंधित विजिट होती हैं, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स का आशा के साथ, तो उसमें इसलिए मोस्टली फ़ीमेल को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रोस रूट लेवल के वर्कर्स हैं, क्योंकि ये भी गांव में ही रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं और उसी गांव के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर इसका क्या है, सेलेक्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इनकी भी ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। इनकी ट्रेनिंग कितनी, 4 महीने की ट्रेनिंग चलती है, ठीक है। जैसे लोकल दाइज का क्या था कि 3 महीने का था, ठीक है, इनका 4 महीने की ट्रेनिंग चल रही है। अब इनकी जो ट्रेनिंग होती है, इनकी भी ट्रेनिंग वहीं चलती है, ठीक है, पीएससी लेवल पे, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि इनको जो पेड किया जाता है, ठीक है, जो मिलती है इनकी इनकम जो रहती है 1500 पर मंथ रहती है, ठीक है। इनको जो पार्ट टाइम वर्कर के तौर पर रहते हैं लोग, तो उनके लिए 1500 मिलता है इनको, ठीक है। हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो जो अब इनको क्या होता है कि सहयोग के साथ, ठीक है, ये लोग आपस में इनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। देखो एक कम्युनिटी प्राइमरी लिंक, ठीक है, बनाते हैं किसके लिए, तो हेल्थ सर्विसेज के लिए, ठीक। जैसे विलेज हेल्थ गाइड हो गया और आंगनवाड़ी सेंटर हो गए, ये लोग आपस में जब मिलते हैं, ठीक है, तो एक लिंक बनाते हैं, प्राइमरी लिंक बनता है किस चीज़ के लिए, तो हेल्थ सर्विसेज, यानी जो गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज दे रही हैं, तो ये लोग मिल के एक प्राइमरी लिंक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी सी ये औपचारिक वाली बातें हैं, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 25 आंगनवाड़ी जब मिलता है तो एक मुख्य सेविका बनती है, ठीक है। और जब 25 आंगनवाड़ी, ठीक है, और जब 4 मुख्य सेविकाएं मिलती हैं तो एक CDPO यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर बनता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 4 मुख्य सेविका बोलने का मतलब क्या है कि 25, ये जो 25 है इसमें 4 से गुणा कर दो तो 25 चौके 100 आंगनवाड़ी, यानी कि 100 आंगनवाड़ी को मिला के एक CDPO बनता है, ठीक है। और एक CDPO जो होता है वो एक ICDS प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हो गया। तो ये अपन आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं इनको अपन ने देख लिया, ठीक है। इसमें क्या देखें, मोस्टली फीमेल होती हैं, ग्रोस रूट लेवल की वर्कर होती हैं, 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, इतने उनको मिल सकता है, ठीक है। और प्राइमरी लिंक क्रिएट करते हैं ये लोग। उसके बाद जो 1 CDPO फॉर 1 ICDS प्रोजेक्ट के लिए बनते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब क्या है कि किनको आंगनवाड़ी से लाभ पहुंचेगा, ठीक है, यानी कि आंगनवाड़ी गवर्नमेंट बनाई तो इससे कौन से समाज के तबके के लोग हैं जिनको बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिशरीज ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आ गया, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 से 45, ठीक है। अब बोलोगे 15 से 45, इसमें हम तो आंगनवाड़ी में तो बच्चों को देखते थे, ठीक है, लेकिन नहीं, 15 से 45 इनके पास और भी चीज़ें होती हैं जो हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए लैक्टेटिंग मदर हो गई, तो
तो ये तो 15 वर्ष से छोटे बच्ची थोड़ी होगी, तो वो 15 से इस एज के बीच में आ सकती है। ठीक है, जो चिल्ड्रंस 3 वर्ष से कम के होते हैं, जो यहाँ पे इमेज में आपको दिख रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन एज ग्रुप 3 से 6 और एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है, 11 से 18 वर्ष के बीच में। ठीक है, यानी कि मेंसेस से संबंधित जो इश्यूज रहते हैं उसके लिए भी आंगनवाड़ी के पास सुविधाएं रहती हैं, गवर्नमेंट दी रहती है। ठीक है, तो ये लोग हो गए बेनिफिशियरी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन, तो आंगनवाड़ी सेंटर, आशा हो गई, ये जो चीज़ें हैं ना, इनका मेन मोटिव है जो गवर्नमेंट इन्हें लाई है। ठीक है, ICDS प्रोग्राम के अंतर्गत ये लोग आए थे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें क्यों, क्योंकि जो भी मॉर्बिलिटी रेट जो थी मदर की डेथ की, उसको कम करने के लिए एक ऐसा लोगों को एक्चुअली इनपुट किया गया था यहाँ पे। ठीक है, यानी हेल्थ सर्विसेज में इनको लाया गया है। ठीक, तो प्रेग्नेंट लेडी का तो इशू हमेशा रहेगा। ठीक है, ये लोग हमेशा उसमें मदद करेंगे। ठीक, अब ये तो होगी अपनी किनको किनको लाभ पहुँचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अपन सर्विसेज गिवन एट आंगनवाड़ी सेंटर्स, यानी कि ड्यूटीज ऑफ आंगनवाड़ी। ठीक, तो ये लोग करते क्या हैं, एक लोग क्या क्या सर्विस देते हैं। ठीक है, तो देखो सर्विस क्या देंगे, तो हेल्थ चेकअप करेंगे ये। ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ANC और ग्रोथ चार्ट मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब ANC जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है उसको समझेंगे। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है, जो छोटा बेबी है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी जो हेल्थ चेकअप और उसके लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग, ठीक है, बच्चे के लिए, तो ये सब चीज़ें कौन करता है, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स को ध्यान रखना होता है। इम्यूनाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आंगनवाड़ी सेंटर में जो बच्चे आते हैं उनको इसीलिए वहाँ बुलाया जाता है ताकि उनके वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की जो चीज़ें हैं या जो गवर्नमेंट बच्चों के लिए दे रही है वो चीज़ें उनको दी जा सकें। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है, आंगनवाड़ी में भोजन भी खिलाया जाता है बच्चों को। ठीक है, तो जो चीज़ें मान लीजिए गरीब तबके के फैमिली है, वो बच्चे की न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आंगनवाड़ी बेस्ट हो जाता है। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य संबंधी बातें बताई जाती है, और प्री स्कूल एजुकेशन वहाँ पे पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, और रेफरल सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं यदि यहाँ से हैंड ओवर नहीं होंगी तो आगे चीज़ें पहुँचाई जा सकती हैं। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है आशा। ठीक है, बहुत नाम सुने होंगे आप लोग, आशा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, इनके जर्सी के ऊपर आशा वर्कर। ठीक, तो आशा कौन बन सकता है आशा, ठीक है, और आशा क्या काम करती है, ये चीज़ें देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया ग्रॉस रूट लेवल वर्कर। ठीक है, यानी कि आशा भी जो होती है वो भी 1000 के पॉपुलेशन के अंतर्गत ही रहती है। ठीक है, तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर हो गई। ठीक है, फिर जो आशा है, एक आशा 1000 पॉपुलेशन के अंतर्गत रहती है। तो जो आशा है ये विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी, एक कमेटी है, उसका मेंबर होती है। ठीक है, यानी आपके गांव का जो सैनिटेशन और न्यूट्रिशन के लिए जो कमेटी गवर्नमेंट द्वारा जो गठित बनाई जाती है, ठीक है, उसमें ये मेंबर होती है। ठीक है, यानी कि आपके गांव की सैनिटेशन और न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी भी बोल सकते हो कि इन्हीं के पास रहता है, क्योंकि मेंबर जो होते हैं वही लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब रही बात कि कौन आशा बन सकता है। ठीक है, तो आशा बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक एज ग्रुप। तो आप 25 से 45 के बीच में हैं तो आशा बन सकती हैं। आप मैरिड हैं, डाइवोर्स हैं या विडो हैं, ठीक है, डजेंट मैटर, ये चीज़ें तो ऐसी बता रखी है। ठीक है, यानी कि आप 25 से 45 वर्ष के महिला हैं तो आप आशा बन सकती हैं। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया हैं, तो आप परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, आप जिस गांव के हैं उसी गांव के आप परमानेंट रेजिडेंस आपका होना चाहिए, आप मूलतः वहीं के निवासी रहिए। ठीक है, ताकि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, इसलिए बताया गया है। फिर एजुकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, क्लास 10 तक। विलेज हेल्थ गाइड के लिए कितना बताया गया था, 6 क्लास तक सफिशिएंट था उसके लिए। ठीक है, इसमें एजुकेशन लेवल क्लास 10 तक बताया गया है। ठीक है, अब एजुकेशन लेवल क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन और अपनी बातों को सामने वाले तक सही तरीके से पहुंचा पाओ। ठीक है, तो इसमें क्या बताया, गुड कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी और जिम्मेदारी आ जाती है, जो आशा होती है, ठीक है, इसकी थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कम्युनिकेशन स्किल और लीडरशिप क्वालिटी की बात करी गई है। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आशा। ठीक है, देखो क्या है कि ए प्रोवाइडेड
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए सरकार ने कोई स्कीम लाई, ठीक है, या फिर जैसे कोविड की वैक्सीन ही समझ लीजिए अपने तौर पे, ठीक है, कोविड की वैक्सीन है, यदि कोविड की वैक्सीन है तो कब लगेगी, कहाँ लगेगी, ठीक, ये चीज़ें कौन इन्फॉर्मेशन लाएगा, तो आशा की काम होगी। पोलियो हो गया, ठीक है, आशा की काम हो गई, ठीक है, कहाँ बूथ बनेगा, कहाँ पे वैक्सीनेशन की बूथ बनेगी, कहाँ पे लोगों को आना है, कब घर घर जाके लगाना है, ये चीज़ें कौन इन्फॉर्मेशन देगा, तो आशा, ठीक। मान लीजिए आशा ने आपको हेल्थ सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी, फिर इसके बाद आप ही को आशा आएगी और मोबिलाइज करेगी। मान लीजिए आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आप गए नहीं, तो आपके पास आएगी, बोलेगी चलो 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 सब सेंटर चलो, आंगनबाड़ी सेंटर चलो, मतलब गवर्नमेंट की सुविधाएं कहाँ पे है, मतलब आंगनबाड़ी तक है तो आपको आंगनबाड़ी तक वो लेके जाएगी। नहीं नहीं चलिए चलिए, सेंटर सब सेंटर पीएससी लेवल तक है तो पीएससी में लेके जाएगी, सीएससी लेवल तक है तो आपको सीएससी तक लेके जाएगी, ठीक है। तो ये मोबिलाइजेशन को करवाने के लिए मदद करती है, ठीक है। फिर मेडिकल केयर ऑफ माइनर, ठीक है। फिर डॉट्स प्रोवाइडर होती है, ठीक है। आप जब वो पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं, ठीक है, टीबी, ठीक। जब टीबी को बताया जाता है तो टीबी के जो ट्रीटमेंट में जो काम आता है वो डॉट्स होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। तो डॉट्स प्रोवाइडर अब जब उसको हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो रोगी होता है ना उसको हॉस्पिटल में बुलाया जाता है, कुछ दवाई वहीं दी जाती है, कुछ उसको घर ले जाने के लिए बताया जाता है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जो दवाइयाँ वहाँ दी जाती है तो डॉट्स कौन देगा, तो आशा वर्कर्स जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। इनको एक विशेष उपाधि होती है, डिपो होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है, डिपोट होल्डर्स। ऐसा क्यों बोलते हैं, आपने जब भी पोलियो पिलाने के लिए जब भी कोई आता है तो आपने देखा होगा उनके पास एक कुछ रहता है बड़ा सा बॉक्सा टाइप का जो कंधे से लटका के वो लोग चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसको डिपोट होल्डर बोलते हैं, ठीक है। अब उनके पास और भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ORS, ठीक है। फिर इसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, ठीक है। फिर कॉन्डोम्स भी होते हैं, ठीक। तो ये सारी आयरन फॉलिक के जो टैबलेट्स होते हैं वो भी रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें उनके पास गवर्नमेंट दी रहती है, ये चीज़ें उनको दी जाती है ताकि वो कम्युनिटी में लोगों को दें, ठीक है, जहाँ पे जैसी समस्या है वैसी देख के उनको देने के लिए रहता है, ठीक है। फिर आशा की और क्या काम होते हैं, तो एक किसी भी गांव में डेथ और बर्थ, ठीक, इसको इन्फॉर्म करती है अपने ऊपर वालों को, ठीक है। यानी सब सेंटर को पीएससी को इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट क्या होती है, सेंसस करेगी, जनगणना करेगी, कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित हैं, ये सब चीज़ें होखेंगी, संभव कैसे होखेंगी, यही लोग होते हैं जो धीरे धीरे काम करते रहते हैं। हमें लगता है कि गवर्नमेंट की कोई भी डाटा है ऑथेंटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑथेंटिक है कि नहीं है तो ये लोग योगदान रहता है उसमें, ठीक है। यानी गांव में कितने लोग मरे, कितने लोग जन्म लिए, ठीक है, कौन सी डिजीज आउटब्रेक हो रही है, ठीक है। इन जो भी चीज़ें होती हैं ये अपने गांव की स्थिति ऊपर वाले जो सेंटर, उनके जो ऊपर सेंटर होते हैं यानी सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, यानी जो भी है आगे की चीज़ें तो उन तक पहुँचाने की काम होती है, ठीक है। एक काउंसिल करती हैं वुमेन्स को, ठीक है, जो वेमन जो काउंसिल करती है किसको, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनका काउंसलिंग किया जाता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन, फीडिंग, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्रीज, कॉन्ट्रासेप्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सब चीज़ें ध्यान देती है आशा वर्कर्स, ठीक है। फिर ये जो यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन्स है तो उसको क्या करेगी, उसकी एडमिशन एट पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे, रिक्वायरमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब की जो केयरिंग होती है गाँव में, ठीक है। यदि आप गांव से जुड़े हैं तो आपको पता होगा, यदि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट होता है तो आपके गांव से जो आशा वर्कर होती है, चाहे आशा दीदी बोलते हैं, ठीक है, वो पक्का आपके घर आती रहती है, ठीक है। तो वो इसीलिए आती है ताकि आपकी सेहत के बारे में पता करके जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं तो हाँ, तो अब रही बात कि आशा जो होती है और आपके घर पे विजिट करती है, ठीक। यदि आप देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो सुन लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए अब आशा कितनी दफ़ा आपके घर जाएगी विजिट करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आपसे परिचित है, आपकी जान पहचान की है तो ठीक है, यदि नहीं है फिर भी उसको औपचारिक रूप से कितनी बार जाना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए डिलीवरी, होम डिलीवरी हो गया, ठीक है, बच्चा घर पे ही डिलीवर हो गया, तो आशा 7 टाइम्स उसको विजिट करना पड़ेगा आपके घर पे, ठीक है, 7 टाइम विजिट करना पड़ेगा। ANC, PNC जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा, ठीक है। तो वहाँ से क्या है कि 7 टाइम्स, यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है तो 6 टाइम, और डिलीवरी जो LACS की यानी कि सिजेरियन हुआ है तो उसमें 5 टाइम्स जाना है। अब रही बात ऐसा कैसे,
याद कैसे रहेगा कि कितने दफ़ा जाएगी? बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए करना क्या है अपन को, जब होम डिलीवरी होखेगा तो 7 विजिट करना है यानी मैक्सिमम, ठीक है। और बाकी धीरे धीरे कम होता चला गया, यानी हॉस्पिटल में डिलीवर हुई, ठीक है, तो 6 हो गया, यदि उसका सीजेरियन हुआ है तो और कम हो गया, ठीक। ये तो ध्यान हो जाएगा आपको। अब कैसे, देखो होम डिलीवरी हुआ तो गए कैसे, पहले दिन गई, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन चली गई, फिर उससे जस्ट 3 दिन, ठीक है, उसके तीसरे डिलीवरी के तीसरे दिन गई, ठीक है, फिर डिलीवरी के 7वें दिन गई। इसके बाद 7 का टेबल पढ़ दो, ठीक है, 42 डेज तक, ठीक है, 7 का टेबल कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28 फिर 42, ठीक है, ऐसा करके हो गया 42 तक। यानी कि पहला दिन गई, जिस दिन डिलीवरी हुआ उस दिन गई, फिर उसके 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन गई, फिर 7वें दिन गई, फिर 14वें दिन, 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन गई, ठीक है। ये तो 7 विजिट करी। अब जब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है तो उसमें एक कम हो जाता है, क्योंकि जिस दिन डिलीवरी हुआ रहता है, डे 1 का मतलब क्या है कि उसी दिन डिलीवरी हुआ है। जब हॉस्पिटल में डिलीवरी होगी तो वहाँ पे तो और भी फैसिलिटीज़ है ना, डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, तो आशा जैसे छोटी मोटी हेल्थ वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए पहला दिन तो हॉस्पिटल में बिता लेती है जो लेडी होती है बेबी के साथ, तो नेक्स्ट दिन हो तो घर आ जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसके बाद यानी कि तीसरे दिन से, यानी डिलीवरी के तीसरे दिन वो आएगी, ठीक है। पहला दिन इसका कैंसिल हो गया, ठीक। बाकी जो 3 है उसको 3 के यहाँ से 42 तक फॉलो करेगी, ठीक है, यानी कि टोटल 6 विजिट। जब डिलीवरी बाई LSCS होता है यानी सीजेरियन सेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि सीजेरियन जब भी होकेगा तो हॉस्पिटल में आपको 2 दिन रोक दिया जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन तो आप वहाँ रखा जाएगा, इसके बाद ही डिस्चार्ज किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रहता है ना, तो इसके लिए रोका जाता है, ठीक। तो यानी कि इसमें आपका 1 और 3 यहाँ तक तो आप वहीं पे रह जाओगे हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे जब तक आप हॉस्पिटल में और बेहतर सुविधा के पास हो तो इसकी ज़रूरत आशा की नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसलिए इसमें 5 विजिट करते हैं, यानी कि 5 विजिट बोलने का मतलब कि 7, 14, 21, 28 और 42, यानी कि इन दिनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी 1-3 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए इमेज देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि आशा वर्कर्स जो हैं एक लेडी है उससे कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, यानी कि वो लोग जाते हैं घर पे, ठीक है, घर पे वास्तव में विजिट करते हैं, ऐसा नहीं कि औपचारिकता के लिए बनाई गई है, ठीक है, आप लोग खुद भी देखे होंगे, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया होम विजिट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, आशा वर्कर जाते हैं, ठीक। अब रोल ऑफ आशा विथ आंगनवाड़ी सेंटर, देखो ये सब कहाँ पे हैं, सब गांव लेवल में है, ठीक है। एक ही गांव के अंदर क्या है, विलेज हेल्थ गाइड है, उसी गांव में क्या है, आशा भी है, उसी गांव में क्या है, आंगनवाड़ी सेंटर भी है। तो ये लोग आपस में तो कम्युनिकेट करेंगे ना, क्योंकि ये हैं क्या, हमारे लिए तो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ठीक है, हमको स्वास्थ्य प्रदान करने में इनका सहयोग रहेगा। तो ये लोग आपस में कैसे करते हैं, तो क्या होता है, आशा जो होती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के साथ मिलकर गाँव में 1-2 विजिट तो मारे देगी, ठीक है, 1 या 2, ठीक है, 1 महीने में 1-2 बार तो गाँव विजिट करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आंगनवाड़ी जो है वो कैसे, आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स होते हैं ना वो रिसोर्स की तरह काम करते हैं, किसके लिए, तो ट्रेनिंग ऑफ आशा के लिए, ठीक है, वो रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है, एक माध्यम बन जाते हैं, ठीक। फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं ना वो क्या बताते हैं, जो आशा होती है उसको अपडेट लिस्ट देते रहते हैं एलिजिबल कपल्स के बारे में, ठीक है। हाँ, तो एलिजिबल कपल्स क्या होते हैं, वैसे कपल्स जो न्यूली मैरिड हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हैं और न्यूली मैरिड हैं, ठीक है, यानी कि जिनसे पॉसिबिलिटी है डिलीवरी का, तो उन सब जो चीज़ें होती हैं उसके लिए एलिजिबल कपल्स बोला जाता है, ठीक है। और इन्फेंट्स, ठीक, इनकी जो भी जानकारी होती है वो अपडेट करती रहती है आशा को, ठीक है, यानी आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं आपस में मिलजुल के करते हैं, एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। आशा विल सपोर्ट आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, यानी देखो सपोर्ट यानी मिलजुल के, ठीक है। फिर जो भी मोबिलाइजिंग द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है या फिर कोई इन्फेंट है, उसको जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना है उसके लिए मदद करना है, एक दूसरे से मिलजुल के काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई रोल ऑफ आशा विथ आंगनवाड़ी वर्कर्स। फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो देखेंगे रोल ऑफ आशा विथ ANM उससे बड़ी होती है आशा से, ठीक है, क्योंकि ANM जो होती है वो सब सेंटर पे रहती है, ठीक है। तो सब सेंटर तो बड़ा हो गया, ठीक है। तो अब ये लोग आपस में इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है, ठीक। तो ट्रेनिंग ऑफ आशा को ट्रेनिंग कौन देता है, तो ANM देती है, ठीक है। फिर
तो ये लोग भी विलेज हेल्थ डे, एक डे मनाया जाता है, ठीक है, आंगनवाड़ी में, जिसको विलेज हेल्थ डेज बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय एएनएम आती है, ठीक है, वहाँ पे आशा भी रहती है, आंगनवाड़ी सेंटर में एक विलेज हेल्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब एजुकेट आशा, ठीक है, जो एएनएम होती है वो आशा को एजुकेट करती है, किस चीज़ से, तो डेंजर साइन, ठीक है, प्रेगनेंसी एंड लेबर, ठीक, चूँकि इनका काम क्या होता है, डिलीवरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उसमें इन लोगों की काफ़ी भूमिका रहती है, ठीक है, गाँव में जो डिलीवरी होती है, तो इसलिए वो बताया जाती है कि मान लीजिए आशा क्या है कि वो होम विजिट करती है, ठीक है, तो होम विजिट करेगी तो उसको पता तो होना चाहिए ना वो क्या देखेगी, ऐसे घर पे मिलने तो जाएगी नहीं बस कि हाँ भाई चलो आपको बेबी हुआ है बधाई हो, ऐसा तो नहीं, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा वो क्या रहता है कि वो लेडी को चेक करती है कि हाँ अभी उसका एब्डोमेन की कंडीशन ऐसा है, बेबी का ऐसा है, तो जो डेंजर साइंस होते हैं प्रेगनेंसी का वो बताया जाता है, ठीक है। तो वो कौन बताएगा, एजुकेट करेगी आशा, ठीक है, किसको, तो आशा को एजुकेट करेगी एएनएम, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए, ठीक। और इंश्योर द आशा गेट द कंपनसेशन फॉर परफॉर्मेंस टीए एंड डीए फॉर अटेंडिंग ट्रेनिंग्स, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट देखते हैं, अपना जो नेक्स्ट है सब सेंटर, ठीक है। तो सब सेंटर क्या है, देखिए अब अपन धीरे धीरे जो अपना लेवल है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अब तक क्या था, गांव तक थे हम लोग, ठीक है, गांव तक सीमित थे, तो गांव में 1000 पॉपुलेशन थी, 1000 पॉपुलेशन पे ये 3 लोग थे, ठीक है, क्या, लोकल दाई, विलेज हेल्थ विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है, और आपका आशा हो गई और आंगनवाड़ी सेंटर, ये सारी जो चीज़ें थी कहाँ पे थी, एक गांव तक सीमित थी। अब गांव से क्या हुआ, थोड़ा से बड़ा, ठीक है, यानी कि 30,000 से 3,000 से 5,000 की जो पॉपुलेशन के बीच में क्या हुआ, एक सब सेंटर गवर्नमेंट खोलती है, ठीक है। तो सब सेंटर होता क्या है इसके बारे में चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है, ठीक है, अपना जो मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है, ठीक। अभी तक जो गांव वाली चीज़ें थी, ठीक है, अब क्या है कि ठीक, ये तो गांव की चीज़ें थी, अब गांव से थोड़ी से बाहर, यानी कि बहुत 2-4 गांवों को मिला के, यानी कि जब तक 3,000 से 5,000 पॉपुलेशन हो गई तो एक बड़ी सी मतलब इनके कंपेरिजन में बड़ी सी हॉस्पिटल खोला गया जिसको सब सेंटर बोला गया, ठीक है। बड़ा बोलने का मतलब बड़ा मत समझ लेना, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी और हेल्थ सेंटर, ये भी सेम वैसे ही है, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे लोग आते हैं मिलने के लिए, ठीक है, कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है, यहाँ पे डिलीवरी भी होती है सब सेंटर्स पे कुछ कंडीशंस के साथ, वो मैं बताऊंगा। यहाँ के सब सेंटर्स के जब टाइप देखेंगे तो उसमें 2 टाइप के सब सेंटर होते हैं, तो उसमें से कौन से सेंटर पर डिलीवरी होता है नहीं होता है, ठीक है, यानी कि पेशेंट यहाँ विजिट करते हैं, ठीक है, कोई इशू को लेकर, कोई भी डिजीज को लेकर, ठीक है। तो एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। इससे पहले जो गाँव में देखे तो वो लोग खुद जाते थे, गवर्नमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, सेवाएं होती थी, वो लोगों तक पहुंचाया जाता था, ठीक है, वो वर्कर्स के तौर पर काम करते थे। अब ये सेंटर हो गया है, ठीक है, इस सेंटर पे लोग आते हैं, ठीक है। अब इसको कंडक्ट कौन करता है, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कि इसका जो फंडिंग होती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। तो कैसे, सब सेंटर, ठीक है, यानी से सब सेंटर और से सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, से मिला लेना, ठीक है, क्योंकि आगे जाओगे ना पीएससी, तो पीएससी को स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो पॉपुलेशन वाला बात हो गया कि एक सब सेंटर जो होता है 3,000 से 5,000, ठीक है। अब 3,000 किसमें, हिली एरिया, यानी जब भी पॉपुलेशन कम बोलोगे तो हिली या ट्राइबल एरिया के लिए, ठीक है, और 5,000 प्लेन्स के लिए, ठीक। अब रही बात, ये मैं शुरू में आपको बताया था, ठीक है, कि एक पीएचसी होता है, यानी सब सेंटर से बड़ा क्या है, पीएचसी, ठीक है, आपको पता है। तो जो सब सेंटर से बड़ा पीएचसी है, तो पीएचसी के अंदर 6 सब सेंटर आते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे वो शुरू में ये जो डायग्राम से समझा रहा था, ठीक है, तो इस डायग्राम में यही तो बताया गया था, ठीक है, कि एक सीएचसी में 4 पीएचसी, ठीक है, और 4 पीएचसी तो हो गए, अब उसमें से एक पीएचसी के अंदर 6 सीएस होते हैं, ठीक है, सब सेंटर होते हैं, ठीक, ऐसे। अब देखिए आगे क्या बताया है कि आईपीएचएस के द्वारा, ठीक है, बताया गया है कि 2 फीमेल हेल्थ वर्कर प्रपोज्ड एट ईच, ठीक है, सब सेंटर, यानी क्या बोला गया कि कम से कम 2 महिला हेल्थ वर्कर तो रहनी चाहिए सब सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी के केसेस आते हैं,
फीमेल रिलेटेड केसेस आते हैं, तो इसलिए फीमेल तो होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी अपनी सब सेंटर की बातें, ठीक है। यानी कि ये जो डाटा है ये आपको याद होनी चाहिए, ये वाइवा में पूछा जाएगा, ठीक है। एक पीएचसी में कितने सब सेंटर होते हैं, तो ये जनरली पूछा जाएगा। पॉपुलेशन वाली चीज़ें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। और ये पूछा जाता है कौन कंडक्ट, इसको फंडिंग कौन करता है, ठीक है, यानी किसके अंडर आता है सब सेंटर, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक। अपन अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में इसमें क्या बताया गया, टाइप, ठीक है। तो ये सब सेंटर जो होते हैं इसके दो टाइप होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी में अंतर क्या है, अंतर है स्टाफ की और वहाँ पे परफॉर्मिंग वर्क की, ठीक है। तो देखो इसमें कितने स्टाफ हैं, 3 स्टाफ हैं। तो पहला कौन स्टाफ है, एएनएम, ठीक है। एएनएम किसको बोलते हैं, एक्जिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। अब वाइफ समझ के कुछ और मत समझना, ठीक है। तो एक एएनएम होता है, ठीक। इसी को फीमेल हेल्थ वर्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक एक्स्ट्रा फीमेल हेल्थ वर्कर, यानी कि पहला क्या हो गया, एक एएनएम हो गई, दूसरा क्या हो गया, एक मेल हेल्थ वर्कर भी चाहिए, ठीक है, चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए। और एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी, यहाँ पे देखो पार्ट टाइम है, ठीक है। यानी टाइप 1 सब सेंटर पे कौन कौन स्टाफ होते हैं, ठीक है। ये वाइवा में तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बस ध्यान इतना रखना है कि टाइप ए टाइप का जो सब सेंटर है वहाँ पे 3 स्टाफ होते हैं, ठीक। जब टाइप बी पढ़ोगे तो ये थोड़ा टाइप बी इससे बेहतर हो जाएगा, ठीक है। टाइप बी बेहतर भी होता है किसके लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। वहाँ पे ट्रिक टाइप का है, ठीक है, देखेंगे। तो स्टाफ हो गया, तो स्टाफ कितने हैं, 3 हैं। एक एएनएम हो गई, एक मेल हेल्थ वर्कर हो गया और एक पार्ट टाइम सफाई कर्मचारी हो गया, ठीक। ये यहाँ पे स्टाफ के तौर पे काम करते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बेसिक रिकमेंडेड सर्विसेज हैं वो तो प्रोवाइड करा दी जाती हैं, ठीक है। लेकिन किसको छोड़ के, डिलीवरी को छोड़ के, यहाँ पे डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, डिलीवरी नहीं कराया जाता। अब क्यों नहीं हो पाता, हो सकता है पीएचसी सीएचसी बेहतर हॉस्पिटल हो उसके आसपास हो, ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। इसलिए उसको टाइप ए टाइप का सब सेंटर बनाया जाता है, ठीक। जो नियर बाई एरिया में रहता है तो उसको टाइप ए टाइप का सब सेंटर बनाया जाता है। हो सकता है कुछ ऐसे जोन्स हों जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा हो, तो इसके लिए टाइप बी टाइप का सब सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जहाँ पे डिलीवरी हो सके, ठीक है। तो अपन टाइप बी टाइप की सब सेंटर देखते हैं। तो अब जो टाइप बी है, तो टाइप बी में बेहतर क्या है, टाइप बी बेहतर होता है किस चीज़ के लिए, बच्चों के लिए, मतलब यानी कि डिलीवरी कराने के लिए, ठीक है। हैव अ गुड, ठीक है, डिलीवरी केसेस यहाँ पे होते हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है दूर एरिया में हो, ठीक है, यानी कि जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं डिलीवरी की, ठीक है, नियर बाई कुछ अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि एक टाइप बी टाइप की सब सेंटर बनाती है, ठीक है। गवर्नमेंट मिलाती है डाटा और आंकड़ा का मिलाती है कि हाँ इस एरिया में ऐसा कंडीशन है तो टाइप बी टाइप की सब सेंटर होनी चाहिए, इस एरिया में ऐसा है तो टाइप ए टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेबी डिलीवर होता है, यही अंतर है टाइप ए और टाइप बी में। तो टाइप ए और टाइप बी में अंतर है, पहली अंतर तो ये हो गया बेबी डिलीवर का। दूसरा अंतर क्या, स्टाफ का, उधर 3 ही थे, ठीक है, इधर 1 बढ़ गया, यानी 1 बढ़ने का मतलब कौन बढ़ा, तो 2 एएनएम हो गए, ठीक है, या फीमेल हेल्थ वर्कर समझ लो, तो 2 हो गए, ठीक है, यानी कि 2 हो गए, 2 एएनएम, 1 मेल हेल्थ वर्कर। वहाँ पे क्या था, एक हाफ टाइम या, ठीक है, सफाई कर्मचारी था, ठीक, पार्ट टाइम या सफाई कर्मचारी। यहाँ पे क्या है कि फुल टाइम, यानी कि वो भी हॉस्पिटल में ड्यूटी की तरफ रहेगा, ठीक है, ड्यूटी कंडक्ट करेगा अपना सफाई का। तो यानी कि ये हो गए, यानी कि 2 एएनएम, 1 मेल हेल्थ वर्कर और 1 फुल टाइम सफाई कर्मचारी, टोटल स्टाफ 4 हो गए, ठीक। और यहाँ पे क्या होती है, डिलीवरी के लिए चीज़ें रहती हैं, तो एएनएम जो होती है यही कंडक्ट करती है डिलीवरी को, ठीक है। और भी सब सेंटर पे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन यदि क्या बोलते हैं वो जो अपन पढ़ेंगे तो वो चीज़ों के लिए क्या होता है कि डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो अब अपन देखते हैं सर्विस प्रोवाइडेड एट सब सेंटर, यानी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो सब सेंटर पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी एक एक को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्यूरेटिव सर्विसेज मिलती हैं, ठीक है, सब सेंटर पे कुछ मेडिसिन्स मिल जाती हैं, ठीक है। जो वाइटल्स हैं उसको मेंटेन जो है उसकी जांच वहाँ पे हो सकती है आपकी, ठीक है। जो मेंटेन द एलिजिबल कपल रजिस्टर,
ठीक है। क्योंकि सब सेंटर क्या है, आशा ओशा का जो काम था, आशा का, आंगनवाड़ी सेंटर्स का, वो लोग क्या करते थे, एलिजिबल कपल को काउंट करते थे गांव में, ठीक है। तो वो जो काउंट करते थे वो किसको इन्फॉर्म करते थे, अपने हायर को। हायर कौन है, वो सब सेंटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा उसको कि हाँ इस गांव में इतने एलिजिबल कपल्स हैं, यानी कि आगे संभावित हो सकता है कि यहाँ पे डिलीवरी होके, तो वहाँ पे पहले से अवेयर रहे लोग, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो चीज़ें होती हैं ये बताया जा सकता है, ठीक है। एएनसी, इंट्रानेटल केयर, पीएनसी, ठीक है, पोस्ट नेटल केयर, ये सारी चीज़ें सब सेंटर पे मिल जाती हैं, ठीक है, या फिर सब सेंटर के द्वारा करी जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, प्रमोटिंग एंड सैनिटेशन, ठीक है, ये सब चीज़ों में मदद करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नर्स, हाँ, जो अपन जो TBA देखे थे, ठीक है, जो लोकल दाई, तो उनको ट्रेनिंग कौन देता था, ठीक है। उनको ट्रेनिंग के समय उनको होता था कि 2 डिलीवरीज उसको ANM के साथ कंडक्ट करने होते थे। तो ANM कहाँ बैठती है, सब सेंटर में, तो वो यहीं पे आके ट्रेन रखेगी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इनका अपन जब आशा पढ़ रहे थे तो आशा वर्कर का को रिलेशन चल रहा था ANM के साथ, यानी मिलजुल के जो वर्क करने का। आशा को ट्रेनिंग कौन दे रहा था, ANM दे रही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, यानी कि ये सब क्या होगी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सब सेंटर बोल सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट सर्विसेज विद द आंगनवाड़ी वर्कर, आशा, विलेज हेल्थ गाइड और सैनिटेशन कमेटी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ मिला जुला के आंगनवाड़ी, आशा, विलेज हेल्थ गाइड और ये सब जो चीज़ें होती हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करती है सब सेंटर्स, ठीक है। फिर स्कूल में जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती हैं, तो होता है ना आपके स्कूल में कोई विजिट करने आता है, कभी कभी डॉक्टर्स आते हैं चेकअप करने के लिए, ऐसा समथिंग, कुछ हेल्थ वर्कर्स आते हैं, तो ये लोग सब सेंटर की टीम भी कभी जाती है, ठीक है, विजिट करने के लिए। फील्ड सर्विस, ये लोग गांव-गांव में भी विजिट करते हैं, ठीक है। तो विलेज हेल्थ, न्यूट्रिशनल, ठीक है, हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, ठीक है, होम विजिट भी करते हैं, ठीक। आपको बताया गया था कि आशा के साथ मिलके महीने में 1 या 2 दफ़ा होम विजिट कर लिया जाता है, ठीक है। तो सब सेंटर की जो ANM होती है वो भी विजिट करती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या है, देखिए, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि ये सब सेंटर से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी सी बेड की सुविधा होगी, पेशेंट को रखने की सुविधा होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिलीवरी तो हो ही सकती है क्योंकि सब सेंटर से स्टार्ट हो गया डिलीवरी होना, ठीक है। अभी यहाँ पे और क्या क्या खास बातें हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो PHC कब बनती है, तो PHC बनाने के लिए 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन के बीच में एक PHC गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। यानी जो हम सब सेंटर कितने में था, 3,000 से 5,000 के बीच, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 20,000 से 30,000 की जब पॉपुलेशन लेवल हो जाता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि एक PHC बना देती है, ठीक है। यानी PHC समझो कि एक प्रकार से 4 से 6 बेड की हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, अच्छी से हॉस्पिटल चलेगा। और ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं। सब सेंटर में डॉक्टर थे नहीं थे, वहाँ का हेड के तौर पे कौन था, ANM थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर, यानी कि पहली बार डॉक्टर बैठने चालू हो गया। यानी कि गवर्नमेंट क्या है कि आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे डॉक्टर रखने के लिए रखती है, ठीक है। इससे पहले डॉक्टर्स नहीं थे, वो सब हेल्थ वर्कर्स थे जो कि मदद कर रहे थे आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, ठीक है। तो पहली होगी कि पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन में गवर्नमेंट अलाउ करती है, तो इतने में, ठीक है। ये फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड डॉक्टर्स, ठीक है। एक कम्युनिटी और डॉक्टर के बीच की पहली कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अब तक जो गवर्नमेंट हमें हेल्थ सुविधा पहुंचा रही थी, अभी तक डॉक्टर कॉन्टैक्ट में नहीं आया था। पहली दफ़ा जो है कम्युनिटी एंड डॉक्टर के बीच में फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो जो PHC है तो उसके लिए कितने रेफरल सिस्टम हो सकते हैं, तो 6, क्योंकि एक PHC में 6 CS था, ठीक है। यानी कि क्या बोलते हैं कि सब सेंटर थे, ठीक है। तो वो जो सब सेंटर थे 6 थे, तो 6 के यहाँ यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आता है तो वो कहाँ रेफ़र करेंगे, अपने PHC के पास रेफ़र करेंगे, ठीक है। तो यानी रेफरल सेंटर हो गए इसके लिए 6, ठीक है। मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देखो सब सेंटर को कौन मेंटेन कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और इसमें क्या होता है 4 से 6, ठीक है, 4 से 6 बेड वाली हॉस्पिटल होती है, यानी कि 4-5 बेड हो गए, एक साथ 4-5 पेशेंट को एडमिट कर सकता है, ठीक है।
ये क्षमता होती है, मैं स्ट्रेंथ होगी इसकी, ठीक है। अब स्टाफ कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो देखो स्टाफ में मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, एमबीबीएस, आयुष प्रैक्टिशनर भी होते हैं, ठीक है, यानी कि आयुष का मतलब आपको पता होगा, ठीक है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ठीक है। इससे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये लोग भी यहाँ पे डॉक्टर के तौर पे बैठते हैं, ठीक है। एएनएम तो रहेगी, जब एएनएम तो सब सेंटर में भी थी, ठीक है। एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एचए यानी कि हेल्थ असिस्टेंट भी रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हेल्थ असिस्टेंट है नॉट अ ग्रोस रूट लेवल के, वो कोई ज़रूरी नहीं है किस लेवल के होके, ठीक है। यदि रहते हैं तो वो सुपरवाइज़र के तौर पे रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना चीज़ें हो गई, यानी स्टाफ कितने हैं, मेडिकल ऑफिसर हो गए, ठीक है, एएनएम हो गई, फार्मासिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन हो गया, यानी कि बेसिक नीड लैब होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि डिलीवरी तक हो रही है, बाकी चीज़ें यानी लैब उतना डेवलप लैब नहीं रहता, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है, ठीक है, आपको टाइफाइड चेक करके बता सकता है, ये सारी सुविधाएँ वहाँ पर रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, और ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं इनका क्या होता है, रीओरिएंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि जो एक पीएचसी होता है ना अपने नियर बाई जो मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है, तो उससे के द्वारा कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। यानी अपना एक प्रकार से बोल सकते हो कि यहाँ की जो भी सुविधाएं हैं वो मेडिकल कॉलेज से डायरेक्ट लिंक रहती हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई जिसको बोलते हैं रीओरिएंट मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके अंतर्गत उस जो पीएचसी होता है और उसका डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है मेडिकल कॉलेजेस से, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, तो जैसे अपन सब सेंटर के 2 टाइप देखे थे वैसे ही इसके भी 2 टाइप होते हैं, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी। अब बोलोगे वहाँ पे तो डिलीवरी का अंतर था, यहाँ पे किस चीज़ का है, तो यहाँ पे जो अंतर है वो आता है आपका देखो यहाँ पे जो अंतर है वो किस चीज़ का है, यहाँ पे लोड का है, ठीक है, वर्क लोड बढ़ जाने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पीएचसी है, ठीक, इस पीएचसी में क्या होता है, यदि 20 से ए कब बोलोगे, ए जब तब बोलोगे जब एक महीने में 20 से कम डिलीवरी हो रही है, ठीक है, तो उसको टाइप ए टाइप का प्राइमरी हेल्थ सेंटर बोलते हैं, ठीक। वहाँ पे स्टाफ कितने होते हैं, टोटल 13 से 18, ठीक है, मैक्सिमम 18 डिजायरेबल टाइप के जोड़ के, तो स्टाफ इसेंशियल 13 हैं, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो स्टाफ होते हैं 13 रहते हैं, एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। और जब 20 से कम डिलीवरी हो रही होती है एक महीने में, तो वो जो सेंटर है यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको क्या बोलोगे, टाइप ए बोलोगे, ठीक। अब इसके बाद जो है अपना अपन देखते हैं टाइप बी क्या है, ठीक है। अब टाइप बी कौन सा है, तो टाइप बी है आपका ए, जहाँ पे 20 से ज़्यादा, ठीक है, 20 से ज़्यादा डिलीवरी एक महीने में होके, तो वो हो गया टाइप बी। और यहाँ पे इसेंशियल स्टाफ बढ़ जाता है, ठीक है। बी फॉर बेस्ट, बी फॉर बच्चा, ठीक है, बेबीज, और बी फॉर 20, ठीक है। 20 से जब ज़्यादा होने लगेंगे तो वो टाइप बी हो जाता है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे जैसे सब सेंटर में भी जो ए था वो थोड़ा छोटा था, और ऐसे ही पीएचसी में भी जो ए है थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 20 से कम डिलीवरी करा रहा है, और वैसे ही जो सब सेंटर में बी था वो थोड़ा बड़ा था क्योंकि वहाँ पे डिलीवरी हो पा रही थी। और यहाँ पे जो सब सेंटर यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है टाइप बी का, वहाँ पे क्या है कि 20 से ज़्यादा डिलीवरी एक महीने में वहाँ पे कंडक्ट होती है, ठीक है। ये हो गई बात। अब अपन आगे चलते हैं, तो अब अपन देखते हैं कि सर्विस प्रोवाइडेड एट पीएचसी, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो पीएचसी के द्वारा या मिल सकती हैं या वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो मेडिकल केयर और आयुष केयर, ठीक है, दोनों मिलती हैं, ठीक है। एलोपैथी आयुर्वेदिक बोल सकते हो जो भी, ठीक है, वो दोनों सुविधाएं वहाँ पे मौजूद रहती हैं, ठीक है। एक बेसिक लेबोरेटरी सर्विस होता है, ठीक है, यानी कि आप वहाँ आओगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट, टाइफाइड है आपको तो ये सब चीज़ें, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया डायग्नोस करके, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बताई जा सकती है वहाँ पे, ठीक है, इतना तो रहता है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है, सिलेक्टेड सर्जरी प्रोसीजर होता है, ठीक है, जैसे वासेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये जो चीज़ें होती हैं ये भी कभी कभी कंडक्ट की जाती हैं पीएचसी लेवल पे, लेकिन इस पर कंडक्ट करी जाएंगी जब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कैंपेन चलते हैं, बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि ये सब चीज़ें कंडक्ट करी जाती हैं कि ट्यूबेक्टोमी, वासेक्टोमी, एमटीपी, कैटरेक्ट सर्जरी होता है ना, कभी कभी गाँव में सुनने में मिलता है कि आज पीएचसी पे डॉक्टर साहब आ रहे हैं आँख का ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है,
या 2 दिन के लिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं आँख की ऑपरेशन करने के लिए। ये जो चीज़ें हैं ये वही है, ठीक है, कि पीएचसी लेवल पे, यानी कि गांव वाली जो एरिया है पीएचसी लेवल पे बाहर से डॉक्टर आते हैं तो ये सब कुछ चीज़ें कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक चूँकि ये सब चीज़ें कंडक्ट करने के लिए एक छोटी सी हॉस्पिटल सुविधा तो होनी चाहिए, वो सुविधा पीएचसी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो अब क्या है, एएनसी, इंट्रानेटल, पीएनसी, न्यूबॉर्न, ये सब सारी चीज़ें नीचे के स्तर में भी हो रहा था, ये चीज़ें यहाँ पे भी होखेंगी, ठीक है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, बच्चों से क्या विजिट करना, ये सब भी चीज़ें इसमें कंडक्ट जुड़ी रहती हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ द वाइटल्स इवेंट, ठीक है, सारी चीज़ें, डेथ रेशियो जो है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई, ठीक है, किसी एरिया जोन में यदि कुछ है दिक्कतें तो उसके लिए सब पीएचसी लेवल पे सैनिटेशन, सेफ वाटर सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है, इसकी भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ वाटर क्वालिटी, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर, क्या होता है, बड़ी बड़ी टैंक लगी होती हैं, ठीक है, वाटर टैंक, उनके द्वारा क्या होता है पानी सप्लाई की जाती है लोगों को पीने के लिए। तो उस पानी का जो टेस्टिंग है उसको कौन करेगा, तो पीएचसी लेवल पे वेरीफाई होता है, हाँ पानी सही है नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो ट्रेनिंग किसका होती है, आशा, एएनएम, ठीक है। जो पीएचसी, आप पीएचसी के यहाँ देखे थे जब नीचे के जितने भी लोग हैं सबका ट्रेनिंग कहाँ होता है, यहीं पे होता है, आशा में, एएनएम, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, फार्मासिस्ट, इन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ होती है, पीएचसी लेवल पे होती है, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कंडक्ट कराए जाते हैं यहाँ से, ठीक है, और ये रेफरल सर्विसेज की तौर पे भी काम आती है, ठीक है। ये अपनी पीएचसी के सर्विसेज प्रोवाइडेड एट पीएचसी हो गया, यानी क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपन ये जो पीएचसी है, ठीक है, इसमें क्या होती है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी अर्बन पीएचसी। देखो एक तो नॉर्मल था रूरल एरिया का, ठीक है, रूरल एरिया में जो अभी तक पढ़ते हैं रूरल एरिया का नॉर्मल पढ़े, ठीक है। अब क्या होता है, अर्बन पीएचसी बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। कब, जब 5000 पॉपुलेशन हो तो उसमें क्या है, सिटी में बनाना है, ठीक है। तो सिटी में बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड रहता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, 2 मेडिकल ऑफिसर ज़रूरत पड़ जाता है, ठीक है। एक तो फुल टाइम रहेगा और एक हाफ टाइम रहेगा, यानी कि ओवरऑल मैनेज करने के लिए, ठीक है। 3 नर्स स्टाफ, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट, एक लेडी हेल्थ वर्कर और 4 से 5 एएनएम तो रहना ही चाहिए, ठीक है, और क्लिनिकल सपोर्ट स्टाफ रहने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अर्बन पीएचसी क्रिएट करने की बात आई तो ये इसलिए क्योंकि थोड़ी सी शहर में पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन क्राउड ज़्यादा रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि एक अर्बन पीएचसी बना दी जाती है, ठीक है। और वहाँ की जो सुविधाएँ हैं उसमें कुछ स्टाफ ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो 2 मेडिकल ऑफिसर मौजूद है, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है, ये सबसे ऊपर की आ गई, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर क्या है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्या बताया जाता है, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होती है 80,000 से 1,20,000 की पॉपुलेशन में बनाई जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है कि 80,000 से 20,000 की जो पॉपुलेशन होती है उसमें कंडक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आता है 30 बेड, ठीक है। ये जो सीएचसी होती है इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, 30 बेड की, ठीक है। अपन जो पीएचसी पढ़े, पीएचसी में कितनी थी, 4 से 6 बेड, ठीक है। वहाँ पे उतनी छोटी हॉस्पिटल थी, ये थोड़ी सी उससे बड़ी हॉस्पिटल है, ठीक है। फिर आते हैं रेफरल सेंटर फॉर 4 पीएचसी, जैसे अपन को पहले से पता है, ठीक है, कि एक सीएचसी में 4 पीएचसी होते हैं और एक पीएचसी में 6 सीएस होते हैं, ठीक है, सब सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे जो है 4 पीएचसी इसके यूनिट रहेंगे, ठीक है। चारों के यहाँ से जो पेशेंट हैं या चारों के यहाँ से जो कनेक्शन है इसको मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इसके रेफरल सेंटर्स, ठीक है। फिर ये क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन है, ठीक है। पीएचसी, सीएचसी तो आपको बोलना है सीएचसी, ठीक है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ही फर्स्ट रेफरल यूनिट बनती है, ठीक है। अब क्या है, मेंटेन बाई किसके द्वारा मेंटेन होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट। देखो याद करने का, सब सेंटर स से तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, पीएचसी तो स्टेट गवर्नमेंट, सीएचसी तो यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये भी किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो इसके क्या होते हैं, जैसे बाकियों के हमने टाइप देखे थे, इसके टाइप नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट हॉस्पिटल है, यानी कि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो
क्या था कि सब सेंटर में तो एएनएम कंट्रोल करती थी, ठीक है, उसके अंडर थोड़ी बहुत डिलीवरी हो जाती थी, उतने तक सीमित था। पीएचसी में क्या हुआ कि डॉक्टर का पहली बार कांटेक्ट हुआ, वो जो डॉक्टर थे वो पहली दफ़ा आए तो वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें कंडक्ट किए, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर बैठने चालू हुए। अब ये क्या है, अब उससे बड़ी है यानी सीएचसी, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टाफ कितने हैं, ठीक है, स्टाफ कितने हैं, स्टाफ एट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तो टोटल 46 स्टाफ हैं, ठीक है, डिजायरेबल में 52 चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैठता कौन है, तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, ठीक है, एमडी एमएस लोग बैठते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, ऑब्स, गायनी और पीडियाट्रिक्स, ये 4 स्पेशलिस्ट हो गए इनके, ठीक है, 4 या 5, ठीक है, ये लोग स्पेशलिस्ट लोग यहाँ बैठते हैं, ठीक है। और कौन होता है स्टाफ में, तो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर होता है, बीएमओ बोलते हैं ना, कुछ कुछ देखते होगे वेंस के ऊपर बीएमओ की लगी रहती है, ठीक है। 6 मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, यहाँ पे 6 मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, ठीक है, और 2 फीमेल, जिसमें से 2 मेडिकल ऑफिसर फीमेल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल्स की इशू ना आवे, ठीक है। फिर डेंटल सर्जन भी मिलते हैं, आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी मिलते हैं और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी रहते हैं, ठीक है, आई सर्जरी के, ठीक है, और 5 सीएससी में से एक में किसी न किसी में रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और पब्लिक हेल्थ नर्स, ठीक है, ये लोग भी यहाँ पे स्टाफ के तौर पर रहेंगे, ठीक है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम और हेल्थ असिस्टेंट, ये सब लोग इसके स्टाफ के तौर पर रहते हैं, यानी कि टोटल 46 स्टाफ आपको चाहिए, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, ये बात को हमको ध्यान रखना है, ठीक है। मेडिसिन की, सर्जरी की, एनेस्थीसिया की, गायनी ओप्स की और पीडियाट्रिक्स की, ठीक। डेंटल सर्जन भी बैठते हैं, आयुष मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें और बाकी जो चीज़ें कॉमन सी हैं, ठीक है, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एएनएम, ये लोग तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी अर्बन था, अर्बन पीएचसी, तो वैसे ही इधर भी अर्बन सीएचसी होता है, ठीक है। तो ये अर्बन बनाने की कब जरूरत, अर्बन में क्या कंडीशन है, तो क्या होता है कि 4 से 5 अर्बन जो पीएचसी होते हैं, ठीक है, के लिए एक बन जाती है, ठीक है, एक अर्बन सीएचसी बन जाती है, यानी कि जो 4-5 अर्बन पीएचसी बन गई उसके लिए क्या बना दिया गया, एक अर्बन सीएचसी बना दी गई, ठीक है। तो देखो जैसे 1 फॉर एवरी 4 से 5 अर्बन पीएचसी, ठीक है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट तो है ही है, ठीक है, अर्बन एरिया के लिए, ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यदि ये बना है, ठीक है, तो पहली बात जो सीएससी था उसका कंट्रोल कौन कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड, यहाँ पे जो अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की है इसके लिए बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड 1/3 कैपिटल कॉस्ट, ठीक है, जितना खर्चा आता है उसका 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। और ये लोग कैसे पॉपुलेशन को कवर करते हैं, तो 2 तरीके से, एक तो होता है कि नॉन मेट्रो सिटी, एक होता है मेट्रो सिटी। यदि नॉन मेट्रो सिटी है तो उसमें क्या होता है, 1 से 2.5 लाख जो पॉपुलेशन है इसके बीच में 30 से 50 बेड की अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बना दिए, गवर्नमेंट बना देती है, ठीक है, वहाँ से कंट्रोल करते हैं पेशेंट को, ठीक है। यदि मेट्रो सिटी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है, 1 से 5 लाख पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मेट्रो सिटी बोलने का मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे बेड की संख्या भी बढ़ जाएगी, 100 बेडेड हॉस्पिटल वहाँ पे अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपना टोटल था, ठीक है। यानी कि अपन समअप करें कैसे, तो समअप करने के लिए यही है कि अपन सबसे बड़ा जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पढ़े, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होती है 80,000 से 1 लाख पॉपुलेशन पे होती है और 30 बेड की हॉस्पिटल होती है, ठीक है। इसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। तो अपन जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है ये क्या होता है कि इसमें 4 से 6 बेड की हॉस्पिटल होती है, ठीक है, 4 से 6 बेड की हॉस्पिटल होती है, 20,000 से 30,000 के पॉपुलेशन के बीच में होती है, ठीक है। और इसके स्टाफ में मेडिकल ऑफिसर पहली बार बैठता है, डॉक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आता है सब सेंटर, तो जो सब सेंटर है तो सब सेंटर में क्या होता है कि ये जो होती है ये मोस्ट पेरिफेरल हेल्थ सेंटर है और ये आपको 3,000 से 5,000 के पॉपुलेशन पे मिलती है, ठीक है। सब सेंटर के बाद आपका आ जाती है आशा, ठीक है। तो अपन आशा को कवर किए कि आशा होम विजिट करती है, तो इसकी होम विजिट कितनी है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका आंगनवाड़ी सेंटर, ठीक है। तो आंगनवाड़ी क्या होती है, आंगनवाड़ी में जो
बच्चे को लिए रहता है, ठीक है। तो आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं 1000 के पॉपुलेशन पे एक आंगनवाड़ी रहती है, ठीक है। गांव लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। और 4 महीने की आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और 400 से 800 जो पॉपुलेशन होते हैं उस पर बनाई जाती है। फिर लास्ट में लोकल दाइश है, ठीक है। तो लोकल दाई क्या होती है कि 30 दिन की ट्रेनिंग इनकी चलती है और इनको ट्रेंड किया जाता है डिलीवरी कराने के लिए गाँव में, ठीक है। और इसके बाद सबसे लास्ट था विलेज हेल्थ गाइड, ठीक है। तो विलेज हेल्थ गाइड क्या होता है, ये भी 1000 के पॉपुलेशंस पे होती है और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी बता दी गई आपको। और ये जो डायग्राम है इसको आप 1-2 बार खुद से समझिएगा, बनाइएगा, ठीक है। बाकी और भी कुछ डाउट्स होते हैं आपको तो हम आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू।